हे एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UIIC असिस्टेंट के सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस के बारे में। ठीक है, मेरा एग्जाम्स 11:30 वाली शिफ्ट पे था। देखो, 2 मैक्सिमम शिफ्ट थी और अगर आपको ऐसा पता है कि क्या फर्स्ट शिफ्ट भी थी तो डू कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आंसर्स भी मैच करवाऊंगी। जो काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो करते हैं या जानते हैं मेरे बारे में, तो आपको पता है कि इफेक्टिव वीडियो होती है सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस की, कि उसमें टॉपिक्स के साथ में हम लोग लेवल की बात करते हैं, बहुत फैक्टर्स के साथ, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स के साथ में आंसर्स की भी बात करते हैं और काफ़ी हद तक वो सही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, कौन से शिफ्ट में था, कितना अटैम्प्ट है, और थोड़ा डिटेल में अगर आपको चीज़ें याद हैं तो आप हेल्दी डिस्कशन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। ठीक है, और एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास अराइज़ हुआ कि मैम आपने क्यों नहीं बताया, क्योंकि मेरा ऐसा था नहीं कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए जाऊंगी, है ना। तो फिर मेरा अचानक से बना, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और टेलीग्राम में जुड़े हो तो काफ़ी कुछ आपको ऐसे आइडिया होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे रीज़न्स होते हैं ना, आई कांट शेयर, और इसी वजह से मेरा था कि मैं शायद नहीं देने जा पाऊँगी इसको। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, जाना चाहिए, जो भी है एक बार जाके देख के आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जस्ट मैंने दिया। तो जो मैंने कहाँ से अप्लाई किया है ना, वो मैं आपको रिज़ल्ट के साथ ही बताऊंगी, बट नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स लास्ट में शेयर कर दूंगी। कट ऑफ के लिए अलग से वीडियो आएगी, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट मुझे आइडिया नहीं है कि कैसा क्या है। अब आप लोग कमेंट करोगे तो उस हिसाब से उसके कट ऑफ की पूरी वीडियो एक आध दिन में आ जाएगी। ठीक है, सजेशंस भी लास्ट में बताऊंगी UIICO के लिए। अच्छा, एग्जाम लेवल की बात कर लेते हैं, तो मुझे ईजी टू मॉडरेट लगा एक सेक्शन को छोड़कर के, दैट इज़ GA। ओके, बाकी पूरा का पूरा ओवरऑल एग्जाम इजी टू मॉडरेट, और जैसा मैंने आपको बताया था सब कुछ वैसा ही था, वो भी मैं आपको एविडेंस देती जाऊंगी। चलिए बात करते, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर से। वेरी बेसिक क्वेश्चंस थे, बहुत डीप में नहीं था। जैसे अंडू की कौन सी होती है, स्विच करते हैं तो उसकी की कौन सी होती है, वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का, फुल फॉर्म्स पूछ रखी थी। सेकेंड जनरेशन जो है उसका टाइमलाइन दिया हुआ था। ठीक है, और ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में यूज़ होते हैं, IC किस चीज़ से बनी होती है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस। तो ओवरऑल क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगी कंपाइल करके विद आंसर्स टेलीग्राम में डाल दूं। जुड़े हुए नहीं हो टेलीग्राम में तो जुड़ जाना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और मोस्ट प्रोबेबली मेरे को कंप्यूटर के थोड़े याद हैं, तो वो क्वेश्चंस तो मैं ज़रूर डालूंगी। ठीक है, वॉज वेरी बेसिक, अगर आप पढ़ के नहीं भी गए हो तब भी आप लगा सकते हो, इतना ईजी था। ओके, बात करते हैं यहाँ पे GA सेक्शन की। देखो, GA सेक्शन वॉज, मैंने कहा था करंट अफेयर्स करना, तो जनवरी के क्वेश्चंस थे। कई लोग आपको ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने सेंटर पे सुना था कि 2-3 क्वेश्चंस थे जनवरी के, ऐसा था नहीं, एक आध क्वेश्चन थे ऐसे बोल रहे थे वो, बट मुझे लगता है 2 से 3 से भी क्वेश्चंस थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में जनवरी मेंशन था और कुछ में मेंशन नहीं था। एक आध क्वेश्चन मुझे अक्टूबर या नवंबर साइड का और अक्टूबर साइड का लगा। ठीक है, ज़्यादा पोर्शन किसका था, स्टैटिक का था, जिसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर थे, बैंकिंग के बारे में बात कर रखे थे, RBI के जैसे रीजनल जो हेडक्वार्टर्स वो कितने हैं, 33 है उसका आंसर, है ना, करेक्ट। ऐसे ही आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पूछे थे, एक डे भी पूछ लिया था, तो ये स्टैटिक का पार्ट है। ठीक है, इंश्योरेंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए थे, मैंने पहले ही बोला था कि नहीं ज़रूरत है आपको, अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे GA में 100% नहीं करना होता है। फिर भी 3 से 4 क्वेश्चन अगर आते हैं, आपको आता है कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, तो आप कर देना, अगर नहीं आता है तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली जिन्होंने इस चीज़ को समझा है वो आराम से अच्छे से करके आए हैं। ऐसे बहुत हवा मत बनाना कि ज़्यादा वेटेज इंश्योरेंस का था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, यस, ये हो सकता है 2 शिफ्ट में किसी, इस शिफ्ट में इंश्योरेंस की ज़्यादा हो सकता है, सेकंड शिफ्ट में ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है, वो मैं आपको एनालिसिस वाले वीडियो में ही बता पाऊंगी। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चंस थे जिसमें हेडक्वार्टर पूछ रखे थे। उसके अलावा एक FDI का क्वेश्चन था, दैट इज़ नॉट इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस में 74% है FDI, वो फूड प्रोडक्ट्स के अंदर था। ठीक है, और एक क्वेश्चन SBI वाला था जो कि आपका करंट से ही निकल के आया हुआ था। तो इस तरीके से तो GA के कुछ क्वेश्चन अगर मुझे अरेंज हो जाएंगे, बिकॉज मुझे याद नहीं है, सिंपली मैं आपको बताऊँ तो वो मैं आपको सिंपल सा वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी अगेन टेलीग्राम में। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे, क्लर्क का एग्जाम था, तो ऐसा मतलब RRB क्लर्क भी था, बट उससे कम ही था, इसका काफ़ी कम था लेवल। ठीक है, थोड़ा मतलब प्री प्लस मेंस मिक्स था।
तो डेफिनेटली नो है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे। अब एक सजेशन जो UIIC के लिए है, इंश्योरेंस अगर आप रिवाइज करके जाना चाहते हो, मुझे लगता है कि करंट के साथ में, करंट तो हो रखा है, इंश्योरेंस थोड़ा रिवाइज करके चले जाना, रिस्क मत लेना यहाँ पे अब, ठीक है। हो सकता है वेटेज इंश्योरेंस का ज़्यादा आ जाए यहाँ पे, और हो सकता है कि सिर्फ करंट से ही बात बन जाए, है ना। तो दोनों चीज़ें, करंट तो हो रखा है, तो इंश्योरेंस के वॉइस नोट आपको टेलीग्राम में जुड़ोगे ना, वहाँ पर मैं रोज़ डेली 2-3 दिन में अपडेट करती रहती हूँ, तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। इंश्योरेंस के वॉइस नोट का रिवीजन करा रखा है मैंने हिंदी और इंग्लिश में, तो लैंग्वेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ से अगर आपने रिवाइज कर लिया तो बहुत अच्छे इजी लेवल के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप उसको कर लोगे, ठीक है। सो GA सेक्शन में काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा गैस वर्क किए हैं, और अगर सेक्शनल कट ऑफ जाता है तो इसका कट ऑफ डेफिनेटली बहुत कम जाएगा। बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पे 7-8 क्वेश्चंस RC के थे, जिसमें डेगी और जिंजर करके एक स्टोरी थी। डेगी को प्रिजन हो जाती है, फिर उसका दोस्त आता है उससे मिलने के लिए, और ही वॉज अ टॉल मैन, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे बातचीत चल रही होती है। तो यहाँ पे एक वोकैब के क्वेश्चन था, ओपन का क्लोज होगा, ठीक है। अपोजिट था स्लिम का, आई डोंट नो क्या ऑप्शन था, मुझे याद नहीं है। और चेक था, चेक का आपको इंस्पेक्ट बताना है। पॉकेट्स को चेक कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस इंस्पेक्ट था, ठीक है। तो और हाँ, टॉल मैन की वो पूछ रखी थी, फीचर्स पूछ रखी थी, ऐसा क्वेश्चंस था, तो उसमें ऑल ऑफ दी ऑप्शंस होगा, क्योंकि वो चबी भी था, उसके अलावा वेंजफुल भी था, रिवेंज लेने वाला भी था, और वो रिच भी था, तो इस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा चार्जेस पे करके क्वेश्चन था कि क्या वो चाहता था कि मतलब अग्री हो जाए, मतलब चार्जेस तो पे करने ही चाहिए, वो जो है ना पॉकेट मार लेते हैं, उस तरीके का क्वेश्चन था। तो पुलिसमैन उससे पूछता है, तो उसमें डेफिनेटली यही वाला आंसर होगा, ओके। और डेगी जो है वो अपने पेरेंट्स के पास में नहीं जाना चाहता था प्रिजन से छूटने के बाद में, क्योंकि डेफिनेटली उसके पेरेंट्स उसको नहीं देखना चाहेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर ऐसा था, ठीक है। क्लोज टेस्ट में बात करें, 5-6 क्वेश्चन थे। आपने ये स्टोरी सुन भी रखी होती थी, 3 फ्रेंड्स होते हैं, टेस्ट होता है उनका, और वो बहुत मजे करते हैं, टेस्ट देने नहीं आते, फिर बहाना बनाते हैं, फिर एक प्रोफेसर होता है, उनको अलग अलग रूम में बिठाता है, उनका टेस्ट लेता है। ऐसा वाली स्टोरी सुनी रखी होगी, वही वाली कॉमन सी स्टोरी थी, जिसमें आपके एक में स्केड्यूल था, ठीक है, एक में विद आएगा ग्रीज और वाला, ठीक है। उसमें बाय भी दे रखा था, बट बाय नहीं आएगा, विद ही सही जा रहा था, और कंडीशन आएगा एक ऑप्शन में। तो इस तरीके से था आपका। अच्छा, एक में मुझे देन भी लग रहा था, देन भी था शायद, है ना, एक के अंदर, इस तरीके से। तो ये क्लोज टेस्ट था, स्टोरी बेस्ड था फुल्ली। इंग्लिश वॉज वेरी ईजी, QRE वॉज वेरी ईजी, कंप्यूटर भी ईजी था, बस एक GA सेक्शन ही जो है आपका थोड़ा फंसाने वाला था, और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने पहले ही आपको बताया था। पैराजम्बल की बात करते हैं, दिस वाज द माय सीक्वेंस, थोड़ा ट्रिकी था। अनुपमा की स्टोरी थी जो कि डाइट पे जाना चाहती थी, है ना, इस तरीके का था। तो आपने अगर B सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा होगा तो D के बाद जैसे ही आपने B बनाया होगा सारा बन गया होगा, क्योंकि वहाँ हर रिजॉल्व करके ऐसे एक चीज़ दे रखी थी। बस A में रिकवरी की बात कर रखी थी, उसकी हेल्थ की, तो दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। अब एरर की बात करते हैं, यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस वाले था, कि मतलब हर एक में ना उसको सेंटेंस दे रखे थे, आपको फाइंड करना था, मोस्टली आपको करेक्ट ही फाइंड करना था, इस तरीके से आपका होने वाला था, ठीक है। अब इन एरर के क्वेश्चंस मुझे याद नहीं है अभी, है। इनएप्रोप्रिएट वर्ड वाले क्वेश्चंस थे, 3-4 क्वेश्चंस थे, जिसमें एक तो यही क्वेश्चन था, बीच करके ये करेक्ट होगा, चेयर करके था तो ये होगा, सेंस भी पढ़ना होता है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस थे, कि होते पैराजम्बल का भाई है ये, लेकिन क्या होता है ना, सेंटेंस वाला था। तो इसमें एक जो क्वेश्चन था उसमें नन आंसर आ रहा था, जो हिज कजन्स वाला था, ठीक है। तो वो ऑप्शन से आपने किया होगा तो हो जाएगा आराम से। फिलर्स थे, 4-5 क्वेश्चंस थे फिलर्स के, ठीक है। एक ट्रिकी था इसके अंदर से थोड़ा सा, बट हाँ, अगर आप ढंग से करोगे तो हो जाएगा वो भी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस थे, जिसमें फ्रेज रिप्लेसमेंट जिसको आप बोलते हो, 3-4 क्वेश्चंस उसके थे, ठीक है। ये था इंग्लिश का सेशन। अब बात करते हैं क्वांट। क्वांट वाज आल्सो अगेन इजी। DI बहुत प्री लेवल जैसी थी, टेबल, और उसमें सारे गेम्स वगैरह दे रखे थे, सारी वैल्यूज गिवन थी, और क्वेश्चंस भी बहुत इजी थे, कोई भी क्वेश्चन ट्रिकी नहीं था। बार ग्राफ में भी सेम चीज़ थी। 10 का डिफरेंस का क्या मतलब है, जैसे ये बार ग्राफ बना रखा है, यहाँ लाइन्स थी तो यहाँ 50 है, तो डेफिनेटली आपको पता है 5 लाइन्स है तो बीच में गैप 10 का आएगा। इस तरीके से समझाने के लिए बोल रही हूँ कि कैसा पेपर था। सिंप्लीफिकेशन वॉज, मुझे लगता है 15 क्वेश्चन थे, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 12-13 क्वेश्चन के अराउंड आप मान सकते हो। मिसिंग नंबर सीरीज आई हुई थी, जिसमें से एक क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था, इसका आंसर यही होगा, है ना। तो 5 क्वेश्चन होंगे। अगर सीरीज याद है आपको तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, है ना। बाकी मुझे सीरीज अभी याद नहीं है। इस तरीके से डिफरेंस पे था, और मतलब बहुत जल्दी क्विकली बन गई थी, बहुत ज़्यादा ईजी था, ठीक है। अगेन अर्थमेटिक की बात करें तो एक जो मिक्सचर वाला क्वेश्चन था उसमें 50 आंसर आ रहा था, ठीक है, ऑप्शन से। एज का आंसर 18 आ रहा था। एक क्वेश्चन का आंसर 50,000 है। अब आई डोंट नो कि वो पार्टनरशिप था या फिर वो आपका वो होता है ना, म्यूचुअल फंड में से इतना निकाला, 100 इनकम थी, इसमें से इतना लगाया, शायद उसका था, आई डोंट नो। और
80 था आपका एक अनदर क्वेश्चन का आंसर। अच्छा मुझे ये बताइएगा मेंस्ट्रुएशन का आंसर आपका कितना आ रहा था, क्योंकि उसका ऑप्शन मुझे याद नहीं है, तो हो सकता है कि कहीं मेंस्ट्रुएशन का आंसर तो नहीं था ये रेक्टेंगल वाले का, या पता नहीं किसका आंसर था, आई डोंट नो। ठीक है, ऐसे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे। तो दिस 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से आपको ट्रिकी लग सकते हैं वहाँ पे, जैसे कि एक टाइम एंड वर्क का था जिसमें टाइमिंग था, राइट। और एक क्वेश्चन था कि हाँ वो भी टाइम एंड वर्क का था कि कुछ लड़के थे, उन्होंने इतना काम 15 दिन के इतना किया था, 40% समथिंग कुछ ऐसा था। तो वो क्वेश्चन आपको ट्रिकी लग सकता है, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक था क्वांट के अंदर। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर देखो यहाँ पे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट 4 थी, जिसमें आपका डे वाइज या बॉक्स जैसा बोल सकते हो कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया, इस तरीके से ना। तो फर्स्ट पे आपका पी था और लास्ट में ओ आया था, ऐसा है। 5 क्वेश्चंस थे हर एक पजल से। सर्कुलर के अंदर आपका एक सीरीज दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, जिसमें एक में था कि इसके बीच में कोई नहीं बैठा, फिर यहाँ 1 था, फिर यहाँ 2 था, और फिर लास्ट में 3 था, और 3 वाले के बाद बताना था कोई कौन आएगा, दैट इज ए आ रहा था मेरा आंसर। ठीक है, फ्लैट ऑन फ्लोर वाले के अंदर बात करते हैं तो क्यू जो था ना वो ऑड पे बैठा था, सॉरी एम जो है वो ऑड पे बैठा था क्यू फ्लैट में, तो ये ना थर्ड वाली मंजिल पे बैठा था, तब जाकर के इसका उस वाले पॉसिबिलिटी से सही हुआ होगा। डबल रो के अंदर ए जो था वो ऑड वन आउट था, बिकॉज पी एंड क्यू वॉज ऑन दी एंड, तो इस तरीके से 4 लोग एंड पे बैठे हुए थे और ए ऑड वन आउट था। तो इस तरीके से आपको समझ आ रहा होगा कि आपकी जो पजल है वो सही बनी है या नहीं बनी है, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर लिया आपने। स्लॉग्स के 3 क्वेश्चन थे, एक में फर्स्ट फॉलो था, एक में सेकंड फॉलो था, एक में ईदर आ रहा था। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग ओल्ड पैटर्न 5 क्वेश्चंस वेरी इजी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 4-5 क्वेश्चंस थे, कोई भी स्क्रॉलिंग नहीं थी, दिस इज द कंप्लीट इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, कोई स्क्रॉलिंग नहीं थी इसमें, बट एक क्वेश्चन था जो थोड़ा मुझे ट्रिकी लग रहा था, वो मैंने छोड़ दिया, बाकी ऑलमोस्ट वॉज ईजी। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस में अगर बात करें 3 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन में था ना ऑड वन आउट कौन सा होगा, तो वो फर्स्ट ऑप्शन ही था उसका, और एक में आपकी डिस्टेंस पूछी थी, आई थिंक 5 आ रही थी डिस्टेंस। ठीक है, दिस इज मेमोरी बेस्ड, अगर मैं कहीं कुछ गलत बोल रही हूँ या मुझे ध्यान नहीं रहा है, क्योंकि नंबरिंग इधर उधर हो जाती है, तो थोड़ा प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, बाकी 99% एरर फ्री होगा ये चीज़ें। एक क्वेश्चन था लुक्रेटिव, उसमें आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, मुझे तो नहीं लगा कि कोई मीनिंगफुल वर्ड होगा, तो मैंने उसमें 0 ही लगाया, मतलब 0 था तो उसमें शायद X बोल रखा था या Z बोल रखा था कि आपका कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ था, वो सिंबल आपको लगाना था। अनक्लियर के अंदर पेयरिंग करनी थी, तो 2 ही पेयर बन रहे थे आई थिंक इसमें, अभी मुझे याद नहीं है, आप करके देख लेना, 2 या 3 पेयर बन जाएंगे, वैसे मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेयर थे इसमें। लॉजिक, एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब 3 लेटर्स थे, उसमें देखना था कि क्या क्या लॉजिक आ रहा है आपका, तो एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रीजनिंग का था। और अगेन मैं बता रही हूँ यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर जो होगा ना वो जीए ही होगा, क्योंकि अगर कट ऑफ सेक्शनल जा रही है, जैसा कि मैंने बताया कि जाएगी कट ऑफ सेक्शनल, तो मोस्टली जो बच्चों का दिक्कत आएगी ना वो जीए सेक्शन के अंदर है, एंड होपफुली कि काफ़ी कम कट ऑफ देखने को मिले जीए की सेक्शनल, तो जा कर के काफ़ी अच्छा चांसेस हैं। और पेपर का लेवल अगर मैं देखूं तो लास्ट टाइम पे जैसा भी हमने एनालिसिस किया है, मैंने जो भी देखा है उस हिसाब से मुझे ज़्यादा चेंजेस और कुछ फ़र्क नया दिखा नहीं। ठीक है, तो दिस वाज द थिंग। अब बात कर लेते हैं कि मेरे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कितने हैं। तो आई डिड 39 इन रीजनिंग, क्योंकि एक मैंने छोड़ दिया है। इंग्लिश में भी मैंने 39 किए, क्वांट में मैंने 38 किए, कंप्यूटर के अंदर मैंने 32 किए हैं, और जीए में मैंने 15 किए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ट्रिकी साइड पे लग रहा था, तो आई डिडंट किसी तरीके का मैंने कोई रिस्क नहीं लिया है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बन रहा है 163। ठीक है, और 2 जो है वो मार्क फॉर रिव्यू और आंसर में मैंने उसको मतलब सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया था, बट वो मार्क फॉर रिव्यू एंड आंसर्ड है, तो मतलब वो काउंट होगा क्योंकि मैंने उसका आंसर किया है। तो इस तरीके से मेरे 65 है। ध्यान रहे, बहुत सावधान, अटैम्प्ट्स हैं ये, दिस इज़ नॉट आपका स्कोर। ठीक है, स्कोर कैसे आएगा कि आपको पता है कि 200 क्वेश्चन है, 250 मार्क्स है, यानी कि आपका एक एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी वही 1/4 की है, तो इस हिसाब से आपको हिसाब लगाना है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर अपन एक्यूरेसी देखें भी तो ठीक ठाक एक्यूरेसी है मेरी, है ना। बाकी जीए सेक्शन का मुझे थोड़ा सा परेशानी है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया रीज़न। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट मैक्सिमम फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। डू शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। एंड आपका जो भी रिव्यू है ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।